हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज अपने सारे फूलों वाले प्लांट्स में लिक्विड फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र दे रही हूँ और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फर्टिलाइज़र देते समय। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम सही ढंग से फर्टिलाइज़र प्लांट्स में ना दें तो वो फ़ायदे की जगह कभी कभी नुकसान भी कर देते हैं पौधों का। तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से पौधों में असर कर सके। तो देखिए, हमारे यहाँ 2-3 दिन से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है और धूप, बहुत अच्छी धूप हो रही है, काफ़ी तेज़ हो रही है। तो मिट्टी देखिए पूरी सूखी हुई है और मैंने सुबह गुड़ाई भी कर दी थी इसकी। तो अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं या कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान दें कि मिट्टी थोड़ी सूखी हो, और अगर उसकी आप गुड़ाई कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। ड्राई फर्टिलाइज़र देते समय भी हमें गुड़ाई करके ही देना चाहिए, और लिक्विड फर्टिलाइज़र देते समय भी अगर मिट्टी की गुड़ाई कर ली जाए तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए, सारी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है और मैंने गुड़ाई भी कर दी है। तो फर्टिलाइज़र के लिए मैंने देखिए यहाँ पे बनाना पील फर्टिलाइज़र लिया हुआ है। तो बनाना पील फर्टिलाइज़र पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसको मैंने 4 से 5 दिन भिगा के इस तरह से एक बाल्टी में रखा हुआ था और इसी डंडे से मैं डेली इसको चला रही थी। तो आप भी छिलके को इस तरह से 3 से 4 दिन भिगा के रख सकते हैं। 2 दिन बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 से 4 दिन तक रखें तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम ये सब भी पाए जाते हैं जो हमारे फूलों वाले और फलों वाले प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसको पहले मैं छान लेती हूँ यहाँ पे एक बाल्टी में। तो इसे आप अच्छी तरह से छान लीजिए और छिलके को फेंकना नहीं है। इसको आप अगर किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। मैं तो इसे दोबारा इस्तेमाल इसी तरह से करूँगी। मैं पानी डाल के फिर से रख दूँगी और 3 से 4 दिन बाद फिर से जिस प्लांट्स में आज नहीं डाल पाऊँगी उसमें मैं डालूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा फर्टिलाइज़र कम पड़ जाएगा, सारे पौधों में नहीं हो पाएगा। तो मैं दोबारा इसमें पानी डाल के रख दूँगी और 4 से 5 दिन बाद जिन पौधों में नहीं हो पाएगा उसमें डाल दूँगी। तो आप इसका 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे 2 लीटर के करीब है ये फर्टिलाइज़र। तो इसे डायरेक्ट पौधों में ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है, इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। तो ये 2 लीटर है तो मैं इसमें 4 लीटर पानी डालूंगी, 2 गुना। आप इसके बराबर भी पानी डाल सकते हैं। जैसे 1 लीटर है तो 1 लीटर पानी डाल के पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन पौधों में डालने का रेशियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं 2 गुना पानी दे रही हूँ तो थोड़ा सा पौधों में उसको बढ़ा के डाल दूंगी फर्टिलाइज़र, और अगर बराबर पानी मिला रहे हैं तो थोड़ा सा कम करके प्लांट्स को दें। तो इस चीज़ का ध्यान देना होता है। और अभी मानसून सीजन में क्या है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगा तो सारा फर्टिलाइज़र निकल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा अगर देंगे तो वो मिट्टी में बहुत जल्दी सोख हो जाएगा और प्लांट्स की जड़ें उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो फिर पानी बारिश होने के बाद भी वो फर्टिलाइज़र निकलेगा नहीं। तो सिर्फ आप अपनी तरह से ध्यान दें, किस तरह से आपके यहाँ का कैसा मौसम है, बारिश कितने दिन नहीं हुई है या कब होने वाली है, इस चीज़ का ध्यान दे के अगर इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो ये पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। पानी का रेशियो आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट करके ही डालना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और है कि अगर बढ़ा के आप डालते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा,
लेकिन पानी अगर कम डाल रहे हैं तो आपको मात्रा की बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि किस साइज़ के गमले में कितना देना है, ताकि ज़्यादा ना हो, कम हो जाए, ज़्यादा ना हो। तो देखिए ये मैंने इसमें 4 लीटर पानी मिला के इसको तैयार कर लिया है और अब मैं सारे प्लांट्स में दे दूंगी इसको। तो कुछ लोग बोलते हैं कि बारिश में बनाना पील फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, लेकिन आप दे सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें कि 2-3 दिन अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हुई है तो उस समय इस फर्टिलाइज़र को आप दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। और जिस दिन फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उस दिन पानी न पड़े तो बस उतना ही काफ़ी है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे देना है इसको। तो ये देखिए मैंने 1 मग पूरा भर के लिया है जिसमें 1 लीटर के करीब है, और मैं इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा, ये 8 इंच का गमला है और इसमें थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, और ये छोटे छोटे गमले में भी बहुत कम ही। 1 लीटर में मतलब मैंने 5-6 गमलों में डाल दिया, और ये नीचे से बिल्कुल भी निकल नहीं रहा है। देखिए मिट्टी पूरी सोख कर ले रही है। तो बस मैं इतना ही डालूंगी कि अगर बारिश रात को होती भी है तो कोई नुकसान नहीं होगा, तब तक तो मिट्टी पूरा सोख कर लेगी फर्टिलाइज़र को। अभी शाम के 5 या 5:30 का टाइम हो रहा होगा, तो अभी तो बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। रात को होना होगा तो होगा, तब तक ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बस इतना ही ध्यान देना होता है। कोई भी अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र इस सीज़न में, मानसून में भी आप दे रहे हैं तो बस इसी चीज़ का ध्यान देना होता है कि बारिश 2 दिन पहले हुई भी ना हो और तुरंत बारिश हो भी नहीं, तब तक लिक्विड फर्टिलाइज़र मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप ये देख लें कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है, और गूगल से भी चेक कर सकते हैं कि बारिश होने वाली है कि नहीं, तो पता चल जाता है कि आज होगी कि नहीं होगी। तो उस तरह से आप ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं प्लांट्स में। और जब भी फर्टिलाइज़र डालें तो शाम के टाइम ही डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी भी सुबह या धूप के टाइम, दोपहर में या धूप निकल जाए तब फर्टिलाइज़र ना दें। शाम के टाइम ज़्यादा अच्छा रहता है, रात भर फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से उसमें सोख हो जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक